students, how are you all? I hope you are all fine at your home. My name is Faisal Ahmed and welcome to my YouTube channel Maths the Logical. आइए आज क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। If 3 cot is equals to 4, अगर 3 cot ये 4 के इक्वल है, check whether 1 minus tan square a whole upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। अगर 3 cot is equals to 4 है, अगर 3 cot 4 के इक्वल है, तो आपको ये चेक करना है कि 1 minus sin square a whole upon 1 plus sin square जो कि LHS है, वो किसके इक्वल है? cos square a minus sin square a के इक्वल है या नहीं। ठीक है ना, एक तरह से चेक करना है इस क्वेश्चन में। आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है? 3 cot a is equals to 4, 3 cot a is equals to 4, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने इसको ही सबसे पहले लिखा है सॉल्यूशन में। तो यहां से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3, क्योंकि भाई 4 के डिवाइड में तो 3 आएगा ना। चलिए, अब मैंने माना है कि cot a is equals to 4k/3k। अब आप कहेंगे सर आपने k क्यों लिया? देखो k यहां पर एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है k कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं k 3 है, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में भी 3 रखोगे, है ना, और डेनोमिनेटर में भी 3 रखोगे, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो फिर भी मेंटेन रहना है। तो k के लेने से यहां पर स्टूडेंट्स कभी भी रेशियो में चेंज नहीं आता, रेशियो मेंटेन रहता है। एनसीईआरटी k लेकर करती है इन सारे क्वेश्चंस को, तो हम भी k लेकर ही कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। एबीसी, बी पर मैंने 90 डिग्री ले लिया। ओके, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर एसी होगी 90 के जस्ट अपोजिट साइड। अब आप एक चीज देखिए, पहले सबसे पहले ये देखिए कॉट क्या होता है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए यहां तक तो क्वेश्चन ही चल रहा है, ये कॉट इज इक्वल्स टू 4k/3k, यहां तक तो ये क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है ना, तो केवल कॉट की जगह, इस कॉट की जगह मैंने क्या लिखा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब क्योंकि एंगल ए की बात की गई, किस एंगल की बात की गई? एंगल ए की। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए तो यहां पर है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर बीसी होगा ना। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी, जस्ट अपोजिट साइड। तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा? बीसी लिखा। ओके, और बेस क्या होगा यहां पर? बेस होगा AB, बेस होगा यहां पर AB। ओके, तो बेस की जगह मैंने यहां पर AB लिखा। इस तरह से ही आप उसको देखेंगे। सबसे पहले आप कॉट देखिएगा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर एंगल को जज करेंगे आप, एंगल ए की बात की गई है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस देख लीजिए। परपेंडिकुलर जो होगा वो साइड लिख दीजिए, बेस जो साइड होगी वो साइड लिख दीजिए। अब यहां से आपको एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही होगी कि AB की वैल्यू यहां पर 4k है। ओके, AB की वैल्यू क्या है यहां पर? 4k। चलिए लिख दी है। और BC की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर वो क्या है? वो 3k है। चलिए BC की वैल्यू हमने यहां पर 3k लिख दी है। इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स तो हमें पता चल गई है। ठीक है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स का तो हमने पता लगा लिया, लेकिन तीसरी साइड हमारे पास नहीं है। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स हमें पता चल जाए तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो मैंने भी यही किया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही मैंने यहां पर लिखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो कि AC है। ठीक है ना, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? BC है, उसका स्क्वायर। बेस यहां पर क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर। अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट अप करूंगा। देखिए AC की तो कोई वैल्यू ही नहीं हो, तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो AC स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा। अब BC की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? 3k है, तो वो मैंने लिखी, और उसका स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज। AB की वैल्यू यहां पर क्या है? 4k है, वो मैंने लिखी, और उसका स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर एज इट इज। अब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर आएगा। दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी और k का भी। प्लस का साइन एज इट इज। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर आएगा। चलिए AC स्क्वायर एज इट इज। आप यहां देखिए k स्क्वायर आ रहा है, ठीक, यहां भी k स्क्वायर आ रहा है, ठीक। आपने k स्क्वायर कॉमन लिया
तो 9 और 16 को ऐड कर दिया ब्रैकेट में, क्योंकि के स्क्वायर आपने कॉमन लिया है। AC स्क्वायर एज इट इज, 9 प्लस 16 क्या होता है 25, तो आपने 25 लिखा, के स्क्वायर एज इट इज। अब यहां आपने क्या किया है, यहां पर LHS और RHS दोनों तरफ आपने रूट दिया है, इजिकल्स टू के इधर भी और इधर भी। चलिए, क्योंकि सेम क्वांटिटी देनी होती है ना, है ना, सेम साइन देना होता है, सेम क्वांटिटी देनी होती है, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है। तो जब AC स्क्वायर पर रूट आया तो स्क्वायर ने रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और यहां पर 25 पर भी रूट आएगा और के स्क्वायर पर भी रूट आएगा। जब 25 पर रूट आएगा तो वो तो 5 आ जाएगा, और जब के स्क्वायर पर रूट आएगा तो वो के हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो AC की वैल्यू मैं यहां देख सकता हूं क्या आई है, 5 की आई है। ओके, AC की वैल्यू यहां पर आई है 5 की। चलिए, तो मुझे चेक करने के लिए tan A, sin A और cos A की वैल्यू चाहिए यहां पर। तो सबसे पहले मैं tan A की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। tan क्या होता है आप बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो 3K है, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3K है, जस्ट सामने वाले साइड। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा गया है वहां पर 3K, और बेस क्या है यहाँ पर 4K है, तो बेस की जगह क्या लिखा गया है 4K लिखा गया है। अब क्या किया, K से K को कैंसिल किया, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/4। अब साइन ए की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। साइन ए क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किस एंगल की बात की गई है, एंगल ए की बात की गई है। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC है, जस्ट सामने वाले साइड। ओके, एंगल ए के, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 5K, 90 के अपोजिट साइड। तो यहां से आपने K से K को कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आई 3/5 आई। ऐसे ही cos A की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस तो ए भी है, इट मींस 4K है, तो मैंने बेस की जगह 4K लिखा और हाइपोटेन्यूज 5K है। अब K से K कैंसिल किया तो 4/5 आई, ठीक है ना। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिए, जो मेरे क्वेश्चन में जरूरी है चेक करने के लिए। अब LHS देखिए क्या है, LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर है होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा, 1 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। tan A की क्या वैल्यू है, देखिए यहां से 3/4 है, तो मैंने 3/4 लिखी है, उसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, होल अपॉन 1 प्लस tan A की वैल्यू 3/4 और उसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस, ओके 1 माइनस यहां भी है तो 1 माइनस यहां भी एज इट इज लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होल अपॉन 1 प्लस एज इट इज लिखा है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। अब आप देखिए एलसीएम देना सीखे यहां पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पर 1 लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब होल अपॉन तो ये है, होल अपॉन के ऊपर देखिए आप, है ना, 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा ना। पहले मैं होल अपॉन के ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आराम से समझिएगा। 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 16 एलसीएम आया है हमारे पास, ये ध्यान रखिए। अब इस रेशो को देखिए आप, 1/1 वाला जो रेशो है ना, इसको देखिए आप, 1/1 जो है यहां पर इस रेशो में डेनोमिनेटर क्या है 1 है, डेनोमिनेटर से हमेशा एलसीएम डिवाइड होता है। तो 1 से जरा 16 को डिवाइड करिए, क्या आएगा 16 आएगा। अब वो जो रिजल्ट आता है ना, जो 16 आया उसकी मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से कराइए, तो न्यूमरेटर क्या है 1 है, जब 16 की मल्टीप्लाई आप 1 से कराएंगे तो 16 आएगा, ठीक है ना, 16 आएगा। अब माइनस का साइन आप एज इट इज रखिए, माइनस का साइन जो है ना ये एज इट इज आपने रखा। अब इस रेशो को देखिए आप, है ना, इसमें डेनोमिनेटर क्या है 16 है। अब डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, एलसीएम तो 16 है ना, डेनोमिनेटर भी 16 है, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब वो जो 1 आया है ना उसकी मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से कराइए, न्यूमरेटर क्या है 9 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से कराई तो 9 आया। इस तरह से सॉल्व करना है देखिए आपको, ठीक है ना। चलिए अब नीचे इजिकल्स टू के नीचे आइए जरा, यहां पर मैंने 1 ले लिया है, इस तरह से 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप इस रेशो को देखिए 1/1 जो है ये, इस रेशो को देखिए, यहां डेनोमिनेटर 1 है, डेनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करिए, तो 1 से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से कराइए,
तो 16 इंटू 16 आ जाएगा, सॉरी 16 इंटू 1 16 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। अब इस रेशियो पर आ जाएगी 9/16 वाले पर। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 16 है। 16 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए, जो कि 16 है, तो 16 से 16 डिवाइड होगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा। अब वो जो 1 आया है ना, उसकी मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से कराइए, इट मींस 9 से कराइए। तो 1 की मल्टीप्लाई जब 9 से होगी तो 9 आएगा, ये देखिए। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 16 से 16 को डिवाइड कर देना, कैंसिल कर देना है। तो 16 में से 9 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे चलो मैं काट के दिखा देता हूं, वैसे मैं यही काट देता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। तो क्या है, 7/25 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यही अप्रोच अपनानी है आपको शुरुआत में, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे। चलिए अब देखते हैं आरएचएस क्या है हमारे पास। आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो मैंने लिख लिया आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए की वैल्यू मैंने यहां से लिखी 4/5 और उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन ए की वैल्यू यहां से लिखी 3/5 उसका स्क्वायर कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब 25 एलसीएम आ गया है, 25 और 25 का जो एलसीएम आएगा 25 आएगा। देखिए यहां भी वही अप्रोच अपनाई गई है। आप इस रेशियो को देखिए पहले, है ना, यहां पर डेनोमिनेटर क्या है, 25 है। 25 से आप एलसीएम जो कि 25 है उसको डिवाइड करिए तो 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर यानी 16 से कराइए, तो 1 इंटू 16 आएगा। मैंने लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज। ओके, अब इस रेशियो को देख लीजिए, दूसरे वाले रेशियो को। यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या है, 25 है। 25 से आप एलसीएम 25 को डिवाइड करिए तो 1 टाइम डिवाइड होगा। 1 की मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर यानी 9 से कराइए, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से कराइए तो 9 ही तो आएगा, तो वो मैंने लिख दिया है। अब 16 में से 9 माइनस किया 7 और अपॉन 25, तो 7/25 आरएचएस आ रहा है और 7/25 ही एलएचएस था। तो हमने चेक किया, चेक करके क्या मिला हमें कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप डीपली समझोगे ना क्वेश्चन को तो वो बहुत आसान हो जाता है। और आप ऊपर ऊपर से करके जाओगे ना, फिर आपको 3-4 बार उसको रटना पड़ेगा। तो बेहतर है उसको एक ही बार ढंग से समझ लिया जाए। बी फियरलेस ऑफ मैथमेटिक्स, बी डिटरमिन्ड।